नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आज हम सबसे पहले कोरोना से मौत के आंकड़े पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कोरोना से भारत में 7 गुना ज्यादा मौतों का दावा क्यों किया जा रहा है और इस तरह के दावों पर सरकार ने क्या जवाब दिया है। दूसरा विश्लेषण। इसके बाद हम दिल्ली के अनलॉक 3 की पूरी बात करेंगे। सोमवार से यानी कि कल से दिल्ली वालों को छूट मिलने जा रही है। करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यही है। और खबरदार में आगे हम कंगाल पाकिस्तान की भी बात करेंगे, जिसने अपना बजट निकाला तो हमेशा की तरह कैसे वहां की सेना के जनरलों ने इस बजट में अच्छी खासी पॉकेटमारी कर ली, हम आपको ये भी जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर उस विवाद की जिसमें कोरोना के आंकड़ों पर सवाल है। हमारे देश में कोरोना के करीब 3,70,000 ऐसे मामले आए जो मौत के मामले थे। दूसरी लहर में करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई और 2 महीने में औसतन हर दिन करीब 2,000 लोगों की जान गई। लेकिन कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इसमें कई राज्यों ने हाल ही में पुरानी मौतों को जब अपने रिकॉर्ड में जोड़ा तो इसमें संदेह और बढ़ गया। अब एक विदेशी मैगजीन ने अपने लेख में यह दावा कर दिया कि भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन मौत के आंकड़ों पर लगातार उठे सवालों के बीच सरकार ने भी यह साफ कर दिया है, साफ अपना जवाब दे दिया है और यह बता दिया है कि ये दावे क्यों गलत है, क्यों कई गुना ज्यादा मौतों के दावों को विश्वास योग्य हम नहीं मान सकते और कैसे कोरोना के आंकड़ों पर पूरी तरह से सरकार पारदर्शी है। कोरोना से मौत के आंकड़े का असली सच क्या है? क्या जितनी मौतें बताई गई हैं, आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा है या फिर मौत के आंकड़े पर बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं? इन सवालों पर बड़ा टकराव हो रहा है। मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन दी इकोनॉमिक्स में छपे एक लेख में भारत को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि आधिकारिक तौर पर कोरोना से जितनी मौतें भारत में दिखाई गई, असल में उससे 5 से 7 गुना ज्यादा मौतें हुई होंगी। दी इकोनॉमिस्ट के लेख में यह दावा अमेरिका की वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर के रिसर्च के आधार पर किया गया। इस रिसर्च को माने तो भारत में कोरोना से 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि कोरोना से मौत पर भारत का आधिकारिक आंकड़ा 3,70,000 है। लेकिन यह पहला लेख नहीं है, यह पहली इंटरनेशनल मैगजीन नहीं है जिसने भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े पर वो दावे किए जिनसे बड़े सवाल उठ गए। इससे पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अनुमान लगाकर दावा किया था कि भारत में कोरोना से मौतों को अगर बहुत कम भी माने तो भी कम से कम 6 लाख मौतें हुई है। और अगर इस अनुमान को कोरोना की बहुत भयानक स्थिति में देखें तो भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख तक भी हो सकता है। हैरान कर देने वाले ऐसे अनुमान और ऐसी रिपोर्ट को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है कि यह मनगढ़ंत अनुमान है। लेकिन इन विदेशी अनुमानों के साथ साथ देश में भी कई रिपोर्ट से मौत के सही आंकड़े पर सवाल उठ गए। इनमें एक रिपोर्ट तेलंगाना के बारे में स्टडी करके बताया गया था और इंश्योरेंस क्लेम को आधार बनाकर दावा किया गया था कि वहां कोरोना से कम 8,000 मौतों की कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। लेकिन अब सरकार ने कोरोना से मौत के आंकड़े पर ऐसे सभी अध्ययन, ऐसे सभी दावे, अनुमान और अटकलों को सीधा जवाब दिया है। इकोनॉमिस्ट में छपे जिस लेख में 5 से 7 गुना मौत का आंकड़ा बताया गया है, उस पर सरकार ने यह कहा कि रिपोर्ट में मौत के आंकड़े का अनुमान लगाने के लिए जिन अध्ययनों को आधार बनाया गया, वो मृत्यु दर तय करने का वैध टूल नहीं है। किसी भी देश में इस तरह की महामारी के आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए ये सब दावे काल्पनिक है और भ्रम फैलाने वाले हैं। इसके अलावा जिन रिपोर्ट में मौत के असली आंकड़ों को इंश्योरेंस क्लेम के सहारे बताया गया, उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मौत के आंकड़ों पर भ्रम फैलाने वाले दावों में उन एजेंसियों के डेटा का इस्तेमाल किया गया जिन एजेंसियों को पब्लिक हेल्थ से जुड़े रिसर्च का कोई अनुभव नहीं है। यानी सरकार का सीधा यही कहना है कि मौत के आंकड़ों पर कोई कितना भी बढ़ाकर अनुमान लगाए, लेकिन इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सरकार का दावा है कि कोरोना के आंकड़ों पर पूरी पारदर्शिता है, मौत के आंकड़े में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए आईसीएमआर और WHO की गाइडलाइन का पालन होता है। राज्यों से आने वाले डेटा का जिलेवार अध्ययन किया जाता है। जहां मौत के आंकड़े लगातार कम दिखते हैं, वहां फिर से जांच करने को कहा जाता है।
अब मौत के कई गुना बड़े आंकड़े के बड़े बड़े दावे भले ही सही न हो, लेकिन ये बात तो सच है कि कई राज्यों में कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आ चुकी है। जैसे बिहार ने दूसरी लहर में हुई मौतों में अचानक 72% पुरानी मौतें जोड़ी थी। उत्तराखंड ने 922 पुरानी मौतों को रिकॉर्ड में जोड़ा है। 1 मई से अब तक महाराष्ट्र में करीब 9000 अतिरिक्त मौतें जुड़ चुकी हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यूपी समेत कम से कम 6 राज्यों ने मई के महीने में मौत के नए आंकड़े दिए हैं और इनमें करीब 20,741 मौतें जोड़ी गई हैं, जो पहले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। इसके बीच मध्य प्रदेश को लेकर ये दावे किए गए कि वहां मई के महीने में पिछले साल से करीब 1,60,000 ज्यादा मौतें हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। सरकार ने अब खुद ही मान लिया 73%, 73% आंकड़ों में फिर बदल हुआ है। सरकार जो डाटा आंकड़ा पहले दे रही थी उसमें करीब 4,000 और ज्यादा एक दिन में सरकार ने मौत का आंकड़ा दिया। ये कब दिया? लगातार नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के जो डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। इसी के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि कोरोना से जितनी मौतें सरकार बता रही है उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई है। यह ऐसा मामला है जिस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अबोध जनता की जान से खेल रहे हैं, उनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की बनती है। हम इसे धोखाधड़ी बोलें तो यह आपराधिक धोखाधड़ी। हम यह मांग करते हैं कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में हर राज्य में करवाई जाए कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी, गुजरात, एमपी जैसे कई राज्यों में मौत के आंकड़े को छुपाया गया। इसीलिए सही आंकड़ा बताया जाना चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसमें बैकलॉग के आंकड़ों पर सरकार ये सफाई दे रही है कि महामारी में रिकॉर्ड की गई मौतों में अंतर रहता ही है। केंद्र ने सभी राज्यों को सही डेटा जारी करने के लिए कहा है। आज तक ब्यूरो।